हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट और आज मैंने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है अपने फ्रेंड आनस के साथ हु स्टडीड इन कनकोडिया इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और उसके बाद उसका पूरा स्टोरी कि वो यहाँ कैसे आया, उसका कैसे प्लान बना यहाँ आने का और करेंटली उसे जॉब कैसे मिली। सो यू विल इन्जॉय डेफिनेटली एंड यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कमिंग टू कैनेडा एंड स्ट्रगल्स इन कैनेडा। मेरे साथ आज मेरा दोस्त आनस है जो कि लाइक कनाडा में रहता है और अपना इंट्रोडक्शन आनस थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। हाँ, हेलो एवरीवन, दिस इज अनस। तो मेरा जो जर्नी रही है यहाँ की तो मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर अपने दोस्त के साथ और हम Q&A सेशन होगा, तो आगे बढ़ाते हैं सेशन को। ठीक है, तो आनस पहले ये बताओ कि लाइक कनाडा आने का तुम्हारा प्लान कैसे हुआ? मेरा स्टार्टिंग में प्लान, मैंने बीटेक किया था वहाँ से अपने इंडिया से, और फिर उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं आगे मतलब मास्टर्स का प्लान था, और मैं देख रहा था यूएस की यूनिवर्सिटीज भी और यहाँ की भी यूनिवर्सिटी देख रहा था। तो मुझे कनकोडिया अच्छी लगी यूनिवर्सिटी, और रैंकिंग में भी और कोर्सेज भी काफ़ी अच्छे ऑफर हो रहे थे, तो मैंने प्रेफर किया कि कनकोडिया के लूँ। जबकि मेरे पास ऑफर था ऑटवा का भी था, विंडसर का भी था और दूसरी यूनिवर्सिटीज का भी था, बट लेकिन कनकोडिया वाज द चीपर वन, तो आई प्रेफर टू टेक दैट वन। तो मतलब तेरा क्या शुरू से ही प्लान था क्या मास्टर्स करने का? मेरा जो है मास्टर्स का, हाँ, शुरू से प्लान बनना था कि जो है मैं चाहता था कि मतलब मास्टर्स करना ही, ये बाहर से ही करना है, और इसीलिए मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था, अपनी पेपर पब्लिश कर रहा था और इंग्लिश की भी तैयारी कर रहा था एग्जाम निकालने की। तो ये सब मेरा लाइफ का मतलब स्टेप्स थे, तो मैं उसको फॉलो कर रहा था। अच्छा, जब मतलब तू इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर में था तभी तेरा प्लान हाँ, बन गया मैंने कि नहीं, बेसिकली इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में किया था। मैंने सीनियर्स को देखा था अपने कि लोग ज़्यादातर अमेरिका जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो मेरा भी प्लान था कि निकलना है यहाँ से, अच्छी जगह, अच्छी कोई कंट्री मिल जाए। तो यूएस का भी प्लान था, लेकिन यूएस का काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव होता है, तो यूएस से थोड़ा मतलब चीपर रहता है यहाँ पे अगर आना, कनकोडिया का, इसीलिए मैंने प्रेफर किया। ओह अच्छा, तो तुमने कनकोडिया ही क्यों चूज किया? लाइक इतने सारी यूनिवर्सिटीज तुम कह रहे हो ऑफर मिला था तुम्हें। हाँ, ऑफर तो मिला था नो डाउट, लेकिन मैंने बताया जैसे कि मेरा कोर्सेज ऑफर हो रहे थे। जैसे मैंने जो मास्टर्स की थी, मतलब बैचलर किया था, वो मेरा वो था पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। तो कनकोडिया के अंदर काफ़ी सिमिलर कोर्सेज ऑफर हो रहे थे, तो मेरी प्रेफरेंस ये थी कि मुझे वो मिल जाए जो मैंने कर रखा है थोड़ा सा, और बाकी जो है एक्स्ट्रा कोर्स भी उठा सकते हैं, इसलिए मैंने कनकोडिया को लेना प्रेफर किया। हाँ, जबकि ऑटवा के अंदर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा जो थी, उसके अंदर कोर्सेज थे, बट लेकिन पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं थे। मैंने डिस्कस किया था काफ़ी लोगों से जो पहले ही यहाँ पढ़ रहे थे, तो सब लोगों ने कहा कि कनकोडिया इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, तो जब तुम पहली बार कनाडा आए तो तुमको लाइक कैसा लगा? जब मैं आया था तो मैं तो इतना घबरा गया था कि मैं बस बता नहीं सकता हूँ। एक टाइम पे तो मुझे रोना भी आ रहा था कि मुझे, जब मैं मतलब स्ट्रीट बोर्ड पढ़ा करता था कि भाई क्या लिखा हुआ है, मेजनेव दी मेजनेव वेस्ट, लाइक स्ट्रीट नेम इट्स लाइक क्वाइट, बहुत मुश्किल था कि मतलब प्रोनाउंस करना और मतलब उसको समझना। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मुश्किल ही है कि यहाँ पे मैं सर्वाइव कर पाऊँ, इससे बेहतर होता कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा चले जाता। तो तो ये मतलब था सिचुएशन। तो अच्छा, तुम मतलब पहली बार ही तुम मॉन्ट्रियल में ही आए थे, राइट? हाँ, मैं मॉन्ट्रियल में ही आया था। जैसे लैंड जो किया था मैं टोरंटो किया था, फिर टोरंटो से मैंने एक कार ड्राइव ली थी, और फिर उसके बाद मैं सीधा फिर ये मॉन्ट्रियल आया था। ओह, तो वो जो फ्रेंच हाँ, वाला एक्सपीरियंस है तुम्हारा मॉन्ट्रियल में रहा तो इसीलिए। एग्जैक्टली, जब मॉन्ट्रियल में रहा तो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हुए, और जब मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने इंडिया में था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंच सीखी थी अपने एक दोस्त से, तो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत सिखा दी थी, लेकिन मैं उस पर भरोसे नहीं कर रहा था कि मतलब उसके बेसिस पे सर्वाइवल पॉसिबल है या नहीं। बट लेकिन मैं मॉन्ट्रियल आया तो मुझे लगा कि बहुत चीज़ें काफ़ी मतलब अच्छी हैं, कि इतना मुश्किल भी नहीं है, कि मतलब कि आप जो है अगर फ्रेंच जानते हैं तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं, बिना उसके भी काम हो जाता है आपका आराम से। ओह, तो पहले दिन आए तो लाइक घर वर का किस तरीके से अरेंज जब मैं किया? जब मैं आया तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि भाई अपार्टमेंट ढूंढना है। मैंने यहाँ पे एक वो होता है हॉस्टल शेयरिंग टाइप का होता है, कि मतलब एक ही उसमें रूम के अंदर 8-10 बेड लगे होते हैं। ये था क्या नाम है, रूम रूम मैके के सामने एक वो है होटल टाइप का। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा मिल गया, सस्ता मिल गया था, $50 का मिल गया था। तो मैंने वहाँ पे 2-3 दिन गुजारे थे, तब तक मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे अपार्टमेंट। तो मुझे जो है फिर कुछ लोग मिले, और लोगों के साथ मैंने इंडियन के साथ मैंने थोड़ा कनेक्शन बनाया, पाकिस्तानियों के साथ बनाया। तो मुझे फिर जो लोग अच्छे लगे उसके साथ में मैंने अपना रूम शेयर किया था फिर। ओह अच्छा, और रेंट कितना पड़ रहा था उस समय?
उस टाइम रेंट जो था वैसे तो मतलब जो चल रहा था नॉर्मली 1000 होता है कि 3.5 का अपार्टमेंट का, तो हम लोग 4 लोग थे, तो हम लोग में मतलब डिवाइड हो जाया करता था, तो 250 में पड़ा करता था, और 250 में इंक्लूड एवरीथिंग होता था, क्योंकि रेंट जो है बेसिकली 960 होता था, $40 का वाईफाई, तो टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली बैठ जाता है कि 250 बैठता पर पर्सन। ओह अच्छा, और तुम डाउनटाउन में रह रहे थे? हम लोग हाँ डाउनटाउन में रहते, बेस्ट चीज यही थी मेरे लिए कि डाउनटाउन में था, कनकोडिया के 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं अपना 1645 से मेजिनेव जो है वहां से 2 मिनट वॉक किया, अपना पहुंच गए, तो इसलिए ज्यादा कुछ पता ही नहीं चलता था कि कहीं ट्रैवल करने का कुछ ऐसा कुछ सीन है, तो ये प्लस पॉइंट था ये, और सस्ता भी था, और काफी रूममेट भी काफी अच्छे मिले थे मुझे, तो अपना सपोर्टिव थे वो सब चीजों में, तो बहुत अच्छा था। और तुमने कोर्स कौन सा लिया था कनकोडिया में? कनकोडी में मैंने लिया था मास्टर इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें मैंने पावर इंजीनियरिंग मेरा मेन मेजर था, और कम्युनिकेशन मेरा मेन मेजर था, जो उसमें मैंने जो है थोड़ा आईटी की कोर्सेज भी सीखे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, वो सब चीज़ों का, और बहुत अच्छा रहा मतलब डिग्री का। मतलब अच्छा, मतलब दोनों ही पढ़ाया है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाया और कंप्यूटर हाँ, भी? इलेक्ट्रिकल भी और कंप्यूटर भी, क्योंकि दोनों का ही पार्ट है, नाम ही इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर है, तो दोनों कोर्स सीखना है, और इसीलिए मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो मेरी आईटी डोमेन है बेसिकली। ओह अच्छा, तो वहाँ पे लाइक मतलब जो कोर्स सिलेक्शन है वो तो अपने बेसिस पे ही किया होगा या प्रोफेसर्स को देख के? हाँ, थोड़ा-सा मतलब रेट माई प्रोफेसर एक वेबसाइट है, हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे देखा था प्रोफेसर को कौन-सा अच्छा कोर्स है, और जब मैं नया आया था तो मैंने एक कोर्स लिया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, जो कि हमारे बैचलर में पढ़ाया जाता है। लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि ये जो होते हैं, क्या नाम है, प्रोफेसर जो होते हैं, बड़े मतलब खड़ूस टाइप के होते हैं, कि अगर मतलब अगर अच्छा नहीं हुआ तो गए फिर, और लोगों ने इतना डरा दिया है कि भाई पहले सेमेस्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई लेता नहीं है। ये गलती की तुमने सबसे बड़ी। अब मेरा इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया लोगों ने कि अब मुश्किल था कि मतलब मैं जो हूँ कि अच्छा आ पाए, वो हो जाए। तो एक तो जब डिमोटिवेट हो जाता है ना इंसान, पहले ही टूट जाता है कि भाई अब क्या करेगा आगे जाके एग्ज़ाम में। लेकिन बट इट वाज़ गुड लाइक एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक मेरा जो है मिड टर्म में भी आधे ही मार्क्स आए, 50 में से 25 आए, तो और ज़्यादा हालत खराब हो गई ये सुन के। लेकिन फिर जो है ओवरऑल मेहनत करके अच्छा हो गया, मतलब नहीं अच्छे ग्रेड से नहीं, पास। मुझे याद है तुम सही बोल रहे हो, रेट में प्रोफेसर हम लोग भी देखा करते थे कि रेट में प्रोफेसर में कैसा रेटिंग लेना चाहिए नहीं लेना हाँ, चाहिए, लेना चाहिए और बिल्कुल। प्रोफेसर को देख के हम लोग कोर्स लिया करते थे। कोर्स लिया करते, वही बेस्ट रहता है ऑप्शन, बिल्कुल। हाँ, तो ये कनकोडिया में जो तुम्हारा पूरा स्टडी का जर्नी हुआ, लाइक इसमें कुछ सीखने को मिला, मतलब इसके बारे में क्या हाँ, कहेंगे? बहुत अच्छा जर्नी था। मैंने जो है जितना ज़्यादा रिसोर्सेज़ को यूज़ कर सकता था कनकोडिया में, मैंने यूज़ किया, और कनकोडिया जो है काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आपको पूरा का पूरा फुल्ली इंग्लिश एनवायरनमेंट है, तो आपको फ्रेंच का एज़ सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और फिर आपका जो है पूरा आप उसमें बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिम है इन लोगों का बाकायदा योगा क्लासेस भी होती हैं, और बाकायदा ग्रेड प्रो स्किल है, और बहुत सारी वो भी है, ऑर्गेनाइज़ेशन भी है, जैसे आपका वो हो गया, जीएसए हो गया, स्टूडेंट यूनियन हो गया, बहुत सारे हैं, तो बहुत लोग सपोर्टिव भी है, हेल्प भी करते हैं, तो हर पर्सपेक्टिव में दे आर ऑलवेज विद यू, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। और पार्ट टाइम कहीं किया था क्या तुमने? पार्ट टाइम भी ये था, पार्ट टाइम में मैं ये कहूँगा कि इस कंट्री में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कनेक्शन होना चाहिए, कि अगर आपके दोस्त हैं या दोस्त बना लेते हैं, तो और सीनियर से बना के रखें, तो उससे ये बेहतर रहता है कि वो लोग गाइड कर देते हैं, आपको बता देते हैं कहाँ पार्ट टाइम की अवेलेबिलिटी है, बिकॉज़ यू आर न्यू, आपको नहीं पता होता है कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं। तो बेहतर होता है कि आप जो है थोड़ा-सा नेटवर्क बना के रखें। बाकी ये है कि अपना रिज़्यूमे ड्रॉप करते रहें, जहाँ-जहाँ आप जाएँगे ड्रॉप करें, और अपना काम हो तो जाएगा तुमने आपका। कहाँ पार्ट टाइम किया था? मेरी पार्ट टाइम जो स्टार्ट हुई थी, वैसे सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी मेरी, हुई थी ए&डब्ल्यू पे, एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, और मैं वहाँ पे कैशियर की तरह काम करता था वहाँ पे मैं। अच्छा, हाँ, तो मेरे फ्रेंच थोड़ी बहुत आती थी, तो मैं सीख लिया था, तो बाकी मेरा था कम्युनिकेशन इंग्लिश में, जितना मुझे समझ में आ गया फ्रेंच में, आधी फ्रेंच आधी इंग्लिश करके अपना काम चल जाया करता था। लेकिन काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का काम करने का। तो उतना कितना दे रहे थे उस समय लाइक? उस टाइम जो था मिनिमम वेज जो क्यूबेक का चल रहा था $12, 12.5, 12.5 इस तरीके से चल रहा था, तो वही मुझे मिनिमम वेज मिला करती थी स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जो है मैंने और दूसरी जगह भी कॉल सेंटर जॉइन किए, उसके अंदर एक्सिस रिसर्च के नाम से, तो वो कॉल सेंटर वाला अच्छे पैकेज दे रहे थे, $15 पर आवर इस तरह के, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम किया, तो काफ़ी अच्छा मतलब वो रहा अच्छा, और एक्सपीरियंस। तुम आए कब थे यहाँ पे? मैं आया था अगस्त में, आया था 2018 में आया था मैं जो है। अच्छा, तुम भी 18 में ही आए थे? हाँ, 18 में आया था मैं बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब कनाडा का तुम लाइक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या बोलोगे? मतलब अगर कोई कनाडा का इंडिया पॉजिटिव आ एस्पेक्ट रहा है ये है कि यहाँ पे जब आप आओगे तो चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं, बिकॉज़ यू हैव क्वाइट गुड इंडियन कम्युनिटी, आपके पास काफ़ी अच्छी कम्युनिटी होती है, और आप जो है मतलब उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बाकी दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी नेचर के होते हैं, तो दे विल ऑल हेल्प यू इन ए राइट डायरेक्शन,
और ये भी है कि आप जो है बहुत कुछ उनसे सीख भी सकते हो और अपना जॉब में आपको आसानी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जॉब मिलना भी इतना चैलेंजिंग नहीं है, बट ये है कि थोड़ा-सा एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा स्टार्ट करना पड़ता है, अर्ली स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या सेकंड लास्ट है, तो आप जो है तभी से अप्लाई करना शुरू कर दो, कनेक्शन बनाना शुरू कर दो, तो यू विल ग्रैब द जॉब ईज़िली। इट्स नॉट दैट हार्ड। तो मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ कनाडा ओवरऑल अच्छा है, और मेरा जो यूएस का वीज़ा जो लगा है वो कनाडा के वीज़े पे ही लगा है बेसिकली। जब मैं पढ़ने आया तो इज़िली यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है यूएस का, तो वही बमुकाबले इंडिया के तो बहुत मुश्किल रहता है इंडिया से मिलना यूएस का वीज़ा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। बट अभी जो मतलब बहुत सारे हम लोग ना रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, या जो वीडियोस बन रहे हैं उसमें तुम देख रहे हो लोग कैसा रिव्यू दे रहे हैं, या अभी जो हाँ। मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से तुम क्या बोलोगे लोगों को? मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, जो वो कहते हैं कि भई ऐसा है, ये है, मतलब कनाडा अब ज़्यादा नहीं अच्छा रहा। मेरा मानना ये है कि अभी भी कनाडा इज़ ऑल गुड फॉर द न्यूकमर्स, एंड दे आर स्टिल वेलकमिंग द न्यूकमर्स, एंड वो जो है वो काफ़ी मतलब सपोर्टिव है, काफ़ी कंट्री जो है। मैं आपको बताता हूँ कोविड के टाइम में इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया कि 2000 पर मंथ मतलब लोगों को फ्री में दे रहे थे ये लोग, और काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे कोविड टाइम में। लोगों ने, मेरे दोस्तों ने साथ के 10-10 हज़ार लिए हैं और कोई वापस भी नहीं करना है। उन लोगों ने गाड़ियाँ खरीद के मतलब खरीद ली जो पैसे मिले थे। तो मतलब गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है हर पर्सपेक्टिव में। आप अगर वर्क परमिट पे आ जाते हो तो आपके पास जल्दी से हेल्थ कार्ड बन जाता है, आपकी सारी फैसिलिटीज़ आपकी फ्री में हो जाती हैं। तो हर एतबार से आई विल कंसिडर दैट इज़ अ गुड कंट्री फॉर यू। लेकिन मतलब अभी जो करंट सिनेरियो है, स्पेशली हम अगर ओंटारियो में देखें तो वहाँ तो पता नहीं घर नहीं है, जॉब नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा वहाँ पे वो एक ओवर क्राउडेड हो गया है, तो नो डाउट थोड़ा-सा चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, और एक्सपेंसिव भी है। टोरंटो जो है काफ़ी मुश्किल होता है कि वहाँ पे जो है मतलब ईज़िली घर लेना। लेकिन ये है कि आप डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से आप रहना चाहते हैं और क्या है। तो आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको ओंटारियो में आपके ज़्यादा लोग होते हैं तो आप प्रेफ़र करते हो वहीं रहना, तो वो आपकी प्रेफ़रेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप मॉन्ट्रियल में आना चाहते हो तो मॉन्ट्रियल इज़ आल्सो गुड सिटी, तो यू कैन आल्सो कम एंड हैव अ गुड लाइफ हियर। बट यहाँ सेटल डाउन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ, सेटल डाउन करने में थोड़ी-सी फ्रेंच की वज़ह से दिक्कत आती है, बट गवर्नमेंट इज़ वेरी मच सपोर्टिव। आपको फ्रेंच सिखाने में पूरा आपको पैसा भी देती है और सिखाती भी है, तो यू आर गुड टू गो टू फॉर एवरीथिंग, या। और पास आउट होने के बाद किस तरीके से लाइक तुमने जॉब लिया यहाँ पे? तो पास आउट का ये सीन था कि जब मैंने अपना मास्टर्स चल रहा था, तो मेरा जो है 2 सेमेस्टर के बाद एक ऑप्शन होता है इंटर्नशिप का या को-ऑप करने का। तो मेरे पास ऑप्शन था को-ऑप करने का, लेकिन को-ऑप इज़ वेरी चैलेंजिंग। मतलब 99% किसी को नहीं मिलता है, वो हार्डली एक आध बंदे को दे देते हैं। तो मेरा प्लान था कि मैं इंटर्नशिप करने जाऊँगा, तो मैंने पूरा समर ऑफ लिया, और समर ऑफ लेके मैंने जो है अपना इंटर्नशिप करने के लिए ओंटारियो चला गया था, ठीक है? और ओंटारियो में मैंने वहाँ पे जो है एक कंपनी थी हाइड्रो वन, तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी अपनी 4 महीने की। तो वहाँ का एक एक्सपोज़र डिफरेंट मिला था और काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला था। और जो उसका आया था मेरे पास, क्या कहते हैं, जो मुझे पैसा मिला था, वो मेरे अगले सेमेस्टर की फीस में भी काफ़ी सहूलत मिली थी मुझे पे करने के लिए। ठीक है? तो वहीं से मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिला। फिर उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पास वहीं से ही दोबारा ऑफ़र था। तो एक मतलब वहीं जॉइन कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था उस टाइम पे, तो वो जो थी इन पर्सन जॉब थी, तो उन लोगों ने वो कैंसल कर दी। तो मैं फिर उसमें नहीं गया। तो फिर मेरे पास दूसरा ऑफ़र भी था साइड बाय साइड वन स्पैन का, तो मैंने फिर उसको उसमें जाना ज़्यादा प्रेफ़र समझा। ठीक है? फिर मैंने वहाँ पे जो है जॉइन कर लिया था, क्योंकि कोविड चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था, तो ब बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए, तो मैंने फिर इसीलिए इसमें जॉइन करना पसंद किया। तो इंटर्नशिप कैसे लिया तुमने वहाँ पे? इंटर्नशिप का यही चीज़ है, मैंने ज़्यादातर लोगों को रीच आउट किया, जो जिस कंपनी में आप जा रहे हो तो लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करते हैं, वन स्पैन को जैसे कि, या फिर हाइड्रो वन को, या फिर दूसरी जिस भी उसमें जाना है, जिस कंट्री उसमें जाना है, क्या नाम है, जिस उसमें कंपनी में जाना है आपको, उसमें आप पहले से ही उन लोगों को थोड़ा-सा रीच आउट करो, एचआर को रीच आउट करो। इस तरीके से थोड़ा आपका कनेक्शन बनता है, तो फिर ईज़िली आपका जो है हो सकता है, और आपको अप्लाई भी करना है बहुत ज़्यादा। मैंने कम से कम 100 से 200 जगह अप्लाई किया, तब जाके मुझे इंटर्नशिप की अपॉर्च्युनिटी मिली थी। और सिमिलरली आई गो फॉर द लाइक जॉब एज़ वेल। सिमिलरली लाइक जब मैं जॉब अप्लाई कर रहा था, उसमें भी मैंने काफ़ी मतलब कंपनीज़ में अप्लाई किया था, 100 प्लस, तो मतलब ये तो मान के चलो, या तो थोड़ा 100-200 कंपनी में तुमने इंटर्नशिप अप्लाई किया था? हाँ, एटलीस्ट बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे उतना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है मिलने की, तो इसलिए बेहतर होता है कि अपना अप्लाई करो। हाँ। ओह! अच्छा। और वो कितना पे कर रहे थे इंटर्नशिप में? इंटर्नशिप में $30 पर आवर के हिसाब से वो पे कर रहे थे मुझे वो लोग,
That was really good for me, honestly speaking. Mhm. I was paying the rent, even though it was I was living in a basement, and उसमें जो था कि 600 per month जा रहा था मेरा, 600 प्लस, ठीक है। तो उसमें एक प्लस पॉइंट था कि आपका रेंट भी जा रहा है और आपका खाने का भी हो रहा है और आपके पास सेविंग भी हो रही थी। तो I got like enough saving, like around 10,000. So I paid my like one semester fee. Still I had like 3.5 thousand for the next semester fee. तो like आपके पास अच्छा खासा अच्छा हो जाता है अगर आप जो तो है। कितने मंथ का इंटर्नशिप था? 4 मंथ का इंटर्नशिप था। मैंने जो है मई से शुरू किया था और उसमें अगस्त के एंड तक खत्म हो गया था। तो अच्छे खासे पैसे बन गए होंगे नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे पैसे बने थे। जभी तो मेरा एक सेमेस्टर का फीस निकल गई और सब कुछ खर्चा भी अपना चलता रहा। हाँ। काफ़ी अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा। और इंटर्नशिप था कहाँ, ओंटारियो में? ओंटारियो में था। ओंटारियो में एक जगह है सिमको, वहाँ पे इनका एक ऑफिस है हाइड्रो वन का, तो वो एक उनका वहाँ पे था। सिमको? सिमको, SIMCOE, सिमको, या। टोरंटो से कितना दूर है? It's about like 2 hour drive, I can say। 2 आवर ड्राइव। 2 आवर ड्राइव, या 2 घंटे आपको ड्राइव करके जाएंगे। अब वैसे आपके पास होती है, गो बस चलती है वहाँ पे, तो गो बस से भी आप जा सकते हैं। और रहने के लिए वहाँ पे लाइक कंपनी वालों ने दिया था क्या? नहीं, नहीं, रहने के लिए आपको खुद को अरेंजमेंट करना था। आपको खुद से भी देखा था, मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से वहाँ पे देखा था और मुझे अच्छी लैंडलॉर्ड मिल गई थी। काफ़ी स्टिल शी इज इन कॉन्टैक्ट विद मी एंड शी इज वेरी नाइस वुमन। तो उसने बहुत सपोर्ट की थी। हाँ, ऐसे भी कितना चीज देगा, पैसा दे ही रहा है, रहने के लिए थोड़ी। पैसा तो नहीं, ऑफ कोर्स, लाइक उसने मुझे बाइसिकल भी दी थी और उन्होंने मुझे पूरा हेल्प किया। अगर मैं 2-3 दफ़ा गाड़ी पंक्चर भी हो गई साइकिल जो है, तो उन्होंने बाकायदा रिपेयर भी खुद से की और खुद से मुझे मतलब चलाने को दी। फिर मैं बहुत अच्छी थी, सपोर्टिव थी और वो मुझे दे भी दिया करती थी। जैसे कि गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ शिमला मिर्च टाइप की जो चीज़ होती है, तो वो भी मुझे दे दिया करती थी पकाने के लिए। तो शी वाज़ वेरी मच काइंड एंड नाइस वुमन। और वन स्पैन में जॉब मतलब किस तरीके से लिया? तो डायरेक्ट वन पेन में मैंने बताया, जैसे लिंक्डइन पे मैंने किया था, इंडीड पे अप्लाई किया था और लोगों को रीच आउट किया, तो दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ फॉर अप्लाइंग द वन स्पैन। ओह अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब या कोई ऐसा रेफरल या ऐसा कुछ वो नहीं किया था? रेफरल का तो नहीं होता है। रेफरल का डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई रेफरल अच्छा बंदा मिल जाए, जानने वाला मिल जाए, तो आपका रेफरल कर दे तो वेल एंड गुड। तो उससे ये भी सहूलत हो जाती है कि आपको जो है पूरा का पूरा मतलब आपको हेल्प मिल जाती है किसी कंपनी में आप जब जा रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों के कांटेक्ट में होते हैं, मतलब तो आपको ऑटोमेटिकली एक तरीके से रेफरल कह ही सकते हैं उसे। जब आप लोगों के लिंक्डइन पे कांटेक्ट में होते हैं तो वो बता देते हैं आपको किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और किस टाइप की कंपनी के बारे में डिटेल बता देते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। हम्म। तो आप ओह अच्छा। इजीली क्रैक द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। तो तो अभी मतलब वन स्पैन में कैसा चल रहा है तुम्हारा पूरा? वन स्पैन में काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, पूरा सपोर्ट करती है, बट स्टिल आई वांट टू लाइक चेंज इट बिकॉज़ लाइक इट्स बीन लाइक मोर देन 3 इयर्स आई एम विद द वन स्पैन। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब जो है थोड़ी दूसरी कंपनी को देखें और एक्सप्लोर करें। और अभी यंगस्टर्स में एज में जितनी जल्दी और स्विच मारेंगे तो उसमें जो है आपका सैलरी का भी इंक्रीमेंट का अच्छा ऑप्शन रहता है। और तो मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि अच्छा जॉब ऑफर मिले तो मैं आई एम ओपन टू गो फॉर दैट। तो मतलब तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, मॉन्ट्रियल में ही रहने के या फिर तुम यहाँ से निकलना चाहोगे? Like it will totally, I will say like it will totally depend on my like new job. लेकिन अगर मेरी जॉब फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल में लगती है तो आई विल गो विद द मॉन्ट्रियल बिकॉज़ इट्स अ गुड सिटी एंड चीप सिटी एज़ वेल। लेकिन अगर मेरा जो है ऑttawa में लगती है तो फिर उसका देखना पड़ेगा, तो वहाँ मूव होना पड़ेगा और अच्छा पैकेज मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऑttawa इज़ लाइक कुछ क्वाइट एक्सपेंसिव देन मॉन्ट्रियल। तो इसलिए मतलब वहाँ पे जो है अच्छा रहेगा वहाँ पे सीन। तो इन फ्यूचर मतलब यहाँ से इंडिया जाने का भी प्लान है या फिर यही रहने का प्लान है? अभी रिसेंटली मैं इंडिया 2 महीने पहले ही आया हूँ। नहीं मतलब इंडिया तो परमानेंट मेरे ख्याल Actually, you mean permanently? Okay, but I don't think so. Like for now, I don't have any plan right now. मेरे पास PR है, तो I'm planning to get my citizenship first. Then I will think what I will do. Like either I will move to US or live in Canada. Whatever. Like it depends ओह on अच्छा, different मतलब factors. इंडिया Yeah. जाने का ऐसा भी मतलब मे बी 10 इयर्स इन ऐसा कुछ प्लान नहीं है? No, no, I don't think so. Like not possible. Like yeah, बहुत अच्छा। yeah. तो हम तो आपके बारे में सब सब कुछ पता चल ही चुका है हमें। Mm-hmm. और तो मेरा ये लास्ट राउंड है काइंड ऑफ रैपिड फायर, जिसमें मैं आपसे कुछ, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं पैसे कमाने के लिए राइट, तो हमें फाइनेंस Course. पता होना चाहिए। तो मैं कुछ फाइनेंस क्वेश्चन पूछूंगा Mm. और आप देखते हैं उसको मतलब तुझे कितना पता है और Of उस course. ठीक है। I will try my best to give you the best answer, but I'm not 100% sure like कि मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा, but I will try. Okay, go ahead. ठीक है। और अगर तुम मतलब इसमें 10 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर 10 में तुम मोर देन 50% सही कर दोगे तो एक प्राइज भी दूंगा।
Oh, great. Good to hear. तो पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंस के टर्म में हम लोग बोलते हैं आरओआई, ROI. एक Rate वर्ड of है interest. आरओआई, राइट? Yeah. Yeah. तो आरओआई में स्टैंड्स फॉर व्हाट? Rate of interest? नहीं, means, okay, let me explain it. So ROI often used to uh, describe the financial performance of an asset. Okay. Mm-hmm. So what is the meaning of ROI? If ROI used to describe the financial performance of an asset, then what is the full form of ROI? I'm not sure about that. So actually, this is very, I would say, famous and widely used term. So that this is like return on investment. Return on investment. Yeah. Okay. Yeah, Yeah. that I know. Yeah. Okay. Now the next one is what is the full form of ATM? ATM, automatic telling machine. Yeah, that's correct. Okay, cool. One Next point. question is it good to have zero inflation? No, I don't think so. Like, it's very bad. To have zero inflation? Yeah, inflation. Yeah. Okay, that's correct. And what is the opposite of inflation? Inflation. Yeah. Okay. What is the Okay. opposite? You know, like the opposite Yeah. of up is down, right? Yeah. I know. Like, kind of, like, I'm forgetting the word particularly. Like, I can say like upliftment kind of thing. No. Or the recession. Opposite word of inflation. Recession. You mean? Like, no. Actually, it's basically the terminology is like not necessarily, it's a deflation. Deflation. Okay. Yeah. Deflation. Okay. And what is the name of stock exchange of Canada? Name of the Stock I exchange. think Nasdaq. No, Nasdaq is for US. Okay. Okay, then EFT, I think. No, it's TSX, Toronto Stock Exchange. Oh, TXS. Okay. Yeah, still from my mind. No problem. Yeah. And the next one is in finance, REIT is a short term of what type of investment trust? You mean REIT? REIT. 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 Okay. No, Is I a don't short know. term of what type of investment? Okay, type of investment. No, I'm not sure about that. It's a real estate investment trust. Real estate investment trust. Yeah. So sometimes like we tell, right, that we invest in REIT. So it's basically in terms Real of estate investment. Okay. Yeah, real estate investment trust. Okay. What is the full form of KYC? KYC. I know KYC. Key. I don't know. Like. It's a very general term, right? Yeah, People of course. go somewhere, right? Yeah, it's a very simple term. KYC. Know your customer, I think. Yeah, that's correct. Yeah. Good. Okay, the name of the agency which collect income tax in Canada. In Canada. Canada Revenue Agency, right? Yeah, CRA. That's correct. Yeah. And CRA. yeah. Next one is can you give me an example of good debt? Good debt. Okay. For example, you took the mortgage from the bank. Yeah, and then you are hard to pay for this like monthly installment, and then so good debt is basically like like something you are taking loan for something which can generate more revenue or more value in future. Exactly. So in that case, like buying a home is a good debt, I can say, because it will generate your income, right? Yeah, it depends. Like that's because obviously there is a different kind of circumstances buying home. Because it may happen that you are buying home, but later on, if you lose your job or something, so we can say it's a good debt, but depends on the condition. Then only conditions. Okay. But for if you take like education loan, then it's always a good debt. Oh yeah, education loan is also good. Yeah, of course. Yeah. So I totally agree with this. Yeah. Now the next one is okay. First known paper banknote appeared in which country? Paper banknote. Paper banknote. Means which country has first, like paper banknote? Yeah, banknote. Okay. I'm not sure created or not, but this is the first country where they have like it's appeared. I can say Canada. No. Like तो मुझे लगता है फिर कौन सा हो सकता है? India, I think. No, it's a China actually.
China. Oh, people. Yeah. Good to know. Yeah, it's a new information. Okay, yeah, very important information. Yeah. Okay, so okay. Oh, thank you so much for giving us time. So I think it's You're time welcome. for our conversation. Of course, it And was really good to know the finance thing, and it's really important nowadays, like learning about the finance. And I'm very much happy to have a friend like you with a full of knowledge with the finance and everything. So no, no, it's definitely, too much. I will, I I don't know will in that much. contact with you. I don't even. I'm not even millionaire. So Yeah, you will be soon. You will be soon. Like, yeah, based on your knowledge and everything, I can say that. oh, thank you for your compliment, by the way. Of course. I don't think. Anytime. It's very really nice to talking to you. Yeah, same here. Thank you, Anas, for Thank you. joining.